हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। आपके साथ यहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ 2020 का बीएड एंट्रेंस टेस्ट लेकर एचपीयू का। इससे पहले आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ 2018 और 19 का क्वेश्चन पेपर। आप वो भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अभी जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस का 2021 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को एलोरा और अजंता के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा बी मसरूर, जो कि कांगड़ा में है। नेक्स्ट है हमारे पास हिमालय में अनुदैर्ध्य श्लेष घाटी को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो ये है हमारे पास ऑप्शन बी, यहाँ से दून घाटी होगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट है हमारे पास कि हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर थे जयवंत राम जी, ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कहलूर राज्य स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए होगा बीरचंद के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता कौन थे। तो धामी आंदोलन के नेता थे भागमल सोठा जी, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। आगे कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो ये कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में सिचुएटेड है, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा इसका आंसर। सेवंथ है यहाँ पर कि खजियार को औपचारिक रूप से किस स्विस अधिकारी द्वारा मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए होगा विली टी ब्लेजर के द्वारा इन्हें ये नाम दिया गया था खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है। तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन डी है, हमीरपुर में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है एजुकेशन की। तो आगे है हमारे पास 9th है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो ये शिमला में है, और यहाँ ऑप्शंस में शिमला का डायरेक्टली तो है नहीं, पर जो यहाँ पर सी है ऑप्शन बेमलो, ये शिमला में ही स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि भारत के किस वायसराय ने कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन सी होगा लॉर्ड कर्जन जी ने किया था। आगे है 11th क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बिजली महादेव मंदिर है। तो रिसेंटली अभी बिजली महादेव मंदिर के पास की जो घाटी है वहाँ पर बिजली गिरी है, तो ये है कुल्लू में स्थित है बिजली महादेव मंदिर। आगे है 12th क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। तो प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रेणुका झील है, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास कि श्री महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो श्री महोत्सव मनाया जाता है जनवरी मंथ में, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। 14th है हु इज़ द ऑथर ऑफ द मिलिंद पन्हो। तो इसके ऑथर है नागसेन जी, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑप्शन डी होगा एस चक्रवर्ती। आगे है 16 कि द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स इज। तो कौन होता है सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए। आगे है 17th क्वेश्चन कि भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का उपयोग किसकी खेती के लिए किया जाता है। तो राइस के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा 17 का आंसर। आगे लाइफ स्पैन पूछा है आरबीसी का इन ह्यूमन ब्लड में। तो ह्यूमन ब्लड में जो आरबीसी है इनका लाइफ पीरियड होता है 120 डेज़ का, ऑप्शन सी होगा यहाँ से। आगे है कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। तो ये है फुटबॉल से, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी होगा एच जे कानिया। एंड 21st है फर्स्ट नोबल रिटन बाय सुनील गंगोपाध्याय। तो ये ऑप्शन ए होगा हमारे पास अथमो प्रकाश, स्व प्रकाशन था उनका ये, सेल्फ रिवलेशन। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22nd हु है भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था। तो उदय शंकर जी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो किसे देता है। तो वो उपाध्यक्ष को सौंपता है अपना त्यागपत्र, डिप्टी स्पीकर। तो ऑप्शन ए यहाँ से 23rd का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विच आर्टिकल डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट। तो ये होगा हमारा आर्टिकल 112, यहाँ से ऑप्शन सी। और 110 मनी बिल से रिलेटेड होगा। आगे पूछा गया कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो ये सभी को पता ही है 21 जून को, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है कि शिखर से पुकार इज़ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। शिखर से पुकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि रिलेटेड है वाटर कंजर्वेशन से, जल संरक्षण से, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है 27 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा शांति स्वरूप भट्टानगर प्राइज दिया जाता है।
28 में है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, ये भोपाल में प्रेजेंट है। ऑप्शन बी। आगे है लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया रन्स फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। आगे पूछा गया है कि वाई स्काई सीम्स ब्लू, तो यहाँ से होगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है 31 सूर्योदय। आगे क्वेश्चन नंबर 31, सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है, तो ये गुण संधि का प्रकार है, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। 32 है सर्वनाम से बना हुआ विश्लेषण फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से होगा ऑप्शन सी। 33 इसमें पूछा गया है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ से इसका राइट आंसर। 34 में है कर्म कारक कौन सा, जो आपके पास सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको फाइंड आउट करना है कि कर्म कारक किस में लगा हुआ सेंटेंस में, तो पेड़ से फल गिरा, ये गलत है। सेकंड होगा इसका सही आंसर मैंने हरि को बुलाया, तो यहाँ से बी इसका सही आंसर होगा। 35 है तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द है हमारे पास ए ऑप्शन आग। नेक्स्ट है 36 द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु समास का उदाहरण है सप्ताह, 7 दिनों का समूह, जहाँ पर भी ये हमारे काउंटिंग वाले लेटर्स आते हैं वो सारे द्विगु, जैसे चौराहा, त्रिभुज, इस तरह से, तो इस तरह से इसका आंसर होगा सी हमारे पास सप्ताह। आगे महाशय शब्द है जिसमें उसका स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा महाशय। गाल बजाना का अर्थ है, तो गाल बजाना का अर्थ है बढ़ चढ़कर बातें करना, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। नील गाय शब्द का समास विग्रह बताना है, तो नील गाय, नील गाय, नीली है जो गाय, ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 40 समुख का विलोम शब्द बताना है, तो इसका आंसर होगा बी विमुख, सुमुख विमुख। नेक्स्ट है 41 बारिद का पर्यायवाची शब्द है बादल, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट 42 इसमें है क्षत्र एंड ज्ञा, तीनों कौन से व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन है, ये ऑप्शन ए। एंड नवयुवक में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए होगा इसका भी। 44 है जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी मैं आप बता रही हूँ आपको, ये भी पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर सॉल्व किया करो, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले 2-4 पेपर तो सॉल्व किया ही करो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ से रेगिस्तान। और अब आपके पास 46 to 50 तक यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर आपको आंसर्स देने हैं। तो ऑप्शन हमारे पास जैसे 46 है, आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके के भी आप यहाँ से इसको पूरा पैराग्राफ पढ़ के आंसर्स दे सकते हैं, बिल्कुल ईजी सा होता है, फ्री के मार्क्स ही होते हैं एक तरह से। नेक्स्ट हमारे पास अगर 46 है, मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 में हमारे पास ऑप्शन बी होगा, एंड 48 में ऑप्शन हमारे पास डी होगा, 49 में हमारे पास ऑप्शन डी होगा, और 50 में हमारे पास ऑप्शन ए होगा। अब हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन, इसमें हमें क्या बताना है, ग्रामेटिकल एरर को बताना है, तो 51 है, इसमें हमारे पास ये सेंटेंस, पूरा सेंटेंस दिया हुआ है जो बनाना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि ए में एरर है, बी में, सी में, या फिर डी ऑप्शन में एरर है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन जो सी है ये गलत है, मोर्टल फियर ऑफ, तो यहाँ से ऑप्शन सी गलत होगा। ऑप्शन 52 का है आई रिग्रेट्स, ये गलत है, यहाँ से ऑप्शन ए, सो इस तरह से इसका सही आंसर होगा जो पूछा गया उसका। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड, तो अग्रेसिव के स्पेलिंग आपको आते होंगे, आप देखेंगे अग्रेसिव है यहाँ पर। तो आगे है 54 का हमारे पास है ए होगा, जैसे आई डिड नॉट माइंड ही हैज़ ओनली थ्रू हिज हार्ट, तो टॉकिंग नॉनसेंस, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 55, इसमें है कि ही सॉ मी बाय चांस एंड स्टॉप द कार, उसका तो यहाँ से बी है 55 का ऑप्शन। 56 अ पर्सन हु डज बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की जो बिलीव करता है वो होता है ऑप्शन ए एथिस्ट। एंड 57 हमें बताना है कि प्रीफिक्स ऑफ, प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ ह्यूमन, तो यहाँ से ए इन हो सकता है, बी ऑप्शन। 58 का अगर ये गलत है मेरे द्वारा, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, क्योंकि मुझे भी पता चल जाए अगर मेरे द्वारा कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। 58 है फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो आप यहाँ से वर्ड का एंटोनिम बताना है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। 59 है अब आपके पास प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स, तो यहाँ से बी होगा ऑक्सन। एंड 60 है यहाँ पर नो शी इज़ नॉट हियर शी हैज़ जस्ट गॉन, यहाँ से ऑप्शन ए होगा 60 का। नेक्स्ट है हमारे पास 61 आई हैव बीन इल सिंस लास्ट संडे, तो ए ऑप्शन है यहाँ से सही इसका। 62 है इट्स सर्टेनली इज़ अट्रैक्टिव बट इट इज़ जेन्युइन, यहाँ से ए होगा।
आगे है 63, इसका सही आंसर बता रही हूँ आपको, इसका आंसर होगा डी। और 64 से 68 तक अब आपके पास ये है पैराग्राफ इंग्लिश का, जो कि आपको रीड आउट करके आंसर्स देने हैं इसमें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पैराग्राफ को और इसको पढ़ के आंसर्स दे सकते हैं। तो यहाँ से 64 है जो, उसका आंसर है हमारे पास ए, एंड 65 का आंसर है डी। 66 है, उसके बाद 67 का आंसर डी होगा, और 68 का आंसर ए होगा, 69 का आंसर बी होगा। यहाँ से 69 है जो, उसमें है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स दिए गए हैं आपको, जो बोल्ड सेंटेंसेस में है, बोल्ड है इन दी सेंटेंसेस। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड। तो ये है ऑप्शन बी, ग्रीन आइड फ्रेंड मतलब जेलस फील करना एक तरह से, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है साल्ट इफ फील्स एट दिस जंक्शर। तो यहाँ से जो 70 है उसका ऑप्शन होगा ए, किट वाटलेस। तो ए ऑप्शन है यहाँ से इसका। अब इसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है क्वेश्चन नंबर 71 में। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताएं। 71 का है जैसे, एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ जेड एंड जेड इज़ द फादर ऑफ एक्स, व्हाट वाई इज़ नॉट सन ऑफ जेड, व्हाट इज़ वाई टू जेड, हाउ इज, क्या रिलेशन है, उसका संबंध क्या है। तो जब सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास डॉटर आता है 71 का बी। आगे है 72, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले भी एग्जाम में आया है, मे बी 2019 में ही पूछा गया है। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई सीधी परंतु दिशा में विपरीत होती है। तो ये होती है 22 टाइम्स, ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ से सही। नेक्स्ट है, अ पर्सन वॉकिंग एट 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड इज़ 40 मिनट्स लेट टू हिज ऑफिस, व्हाट इज़ हिज यूजुअल ट्रैवल टाइम टू हिज ऑफिस। ऑप्शन सी होगा 3 hours 20 मिनट सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक व्यक्ति अपनी, अच्छा ये तो हो गया अभी। अब ये हमारे पास दिया गया है ACFHKMPR, तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा UW, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। प्रॉफिट लॉस एंड सक्सेस एंड फेलियर दोनों रिलेट अपोजिट है एक दूसरे के, तो यहाँ से 75 का होगा ऑप्शन ए। आगे है अल्टरनेटिव्स ऑफ द गिवन सेट पूछा गया है 5, 10 एंड 25। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसी तरह से इसका होगा ऑप्शन सी 12, 2 और 12, 5। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा 12, 24 एंड 60। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट में हमारे पास है ऑप्शन डी होगा यहाँ से, लाइन, ट्राइंगल एंड सर्कल, बट पॉइंट यहाँ से अलग है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ से। इसी तरह आगे है गोल्डन इज कोडेड एज ODNG ऑर्डर एज, तो ये है आपका ऑप्शन ए। सिर्फ इसको जब आप करोगे तो इजीली निकल जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से। आगे है एन आर्टिकल इज वॉच ₹4 600 एंड सॉल्ट फॉर 500, फाइंड द लॉस परसेंट। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा 16.67%। क्यूब रूट ऑफ दी 19683, तो 683 आप यहाँ से ऑप्शन से ही कर सकते थे कि 7 का जो क्यूब आता है हमारे पास, 7 का क्यूब लास्ट डिजिट का वो होता है हमारे पास, लास्ट डिजिट आती है 3, तो इस तरह से 27 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन की द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹10 फॉर 4 months एट द रेट ऑफ 3 पैसे पर रुपी पर मंथ, तो यहाँ से ऑप्शन हमारे पास डी होगा ₹1.20%। 82 है व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 20 जून 1837। तो जब इसे सॉल्व आउट करते हैं आता है हमारे पास ट्यूसडे, मंगलवार। आगे है 83 AB, रेशियो दोनों के दिया 2:3, BC इज 4:3, देन ABC। तो ABC हमारे पास आता है यहाँ से ऑप्शन ए 12 and 9। नेक्स्ट है 84 में हमारे पास है ऑप्शन यहाँ से सी, इसका आंसर आएगा 7। और नेक्स्ट है ए शॉपकीपर सेल्स 400 meters of cloth in rupees 18,000 at loss of ₹5 per meter, find the price for the 1 meter of the cloth। तो find the यहाँ से ऑप्शन जब इसे सॉल्व करेंगे 50 आएगा, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। द ईयर नेक्स्ट टू 1988 having the same calendar as that of 1988, तो इसमें हमारे पास 86 में हमारे पास 1993 का एक जैसा ही कैलेंडर होगा। और नेक्स्ट है 87 हमारे पास है ऑप्शन सी, सिंपल क्वेश्चन दिया बिल्कुल, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है PRT/100 लगा के, जबकि टाइम को चेंज करना है इन द ईयर, 9/12 हो जाएगा, वहाँ से आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन सी आएगा 875 आंसर। 88 हमारे पास Ajay got married 9 years ago to today his age is 13 time of his age at the time of his marriage,
फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज 88 में हमारे पास होगा 36 ईयर्स आएगी जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3 4 इज, तो यहाँ से होगा वर्गानुपात फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से होगा 9 और 16, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, दैट इज़ 9:16। 90 है हमारे पास, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा हमारे पास ए 510.5। पहले आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 4950 को बाय 6, उसके बाद मल्टीप्लाई करके फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा, लास्ट में 2 से डिवाइड कर दो इधर से, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, अब ये हमारे कमीशन और कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। वन वाज द नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड, तो ये लॉन्च किया गया था 1978 को, ऑप्शन सी। आगे है 92 ताराचंद कमेटी प्रोवाइडेड रिकमेंडेशंस ऑन, तो ये था सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। 93 है इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू, तो इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू डिसेबल एंड द नॉर्मल स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। विकलांग एवं सामान्य छात्रों को समान शैक्षिक अवसर। आगे है 94 संविधान, जो भारतीय का संविधान है उसमें देश में शैक्षणिक अवसर का समानीकरण प्रदान किया गया है, तो आर्टिकल 14, ऑप्शन ए होगा यहाँ से। आगे है MOOC स्टैंड्स फॉर, तो ऑप्शन ए होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, एंड हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कमेटी, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ से राममूर्ति। 97 है हमारे पास NPE डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ 12 पार्ट्स, NP जो दस्तावेज है वो 12 भाग में शामिल है। और उसके बाद है 98 में है कि अकॉर्डिंग टू बुड्स डिस्पैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी, तो अकॉर्डिंग टू बुड्स डिस्पैच जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश एंड वर्नाकुलर्स, मतलब अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में, ऑप्शन डी यहाँ से। नेक्स्ट है 99 एनी बेसेंट ने कई शहरों में विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया, तो यहाँ से कब किया था, 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने कई शहरों में विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया। आगे है सांख्य थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज आल्सो नॉन हैज, तो सांख्य थ्योरी को प्रकृति परिणामवाद भी कहते हैं, यहाँ से ऑप्शन बी होगा 100th का। नेक्स्ट है हमारे पास विच थिंकर हैज़ नॉट एक्सेप्टेड दैट द स्टेट हैज़ एन एथिकल पर्पस, ऑप्शन सी होगा यहाँ से एरिस्टोटल। और 102 है एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नॉट एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ से UGC, ऑप्शन सी। एंड 103 में है हमारे पास भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का प्रमुख है, तो समिति का प्रमुख है ऑप्शन बी, यहाँ से TSR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा इसका। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, तो ऑप्शन ए होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 105 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम है वाज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव, तो प्राइमरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया था 1987 में, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। आगे है एक्सक्लूसिव एजुकेशन चैनल ऑफ इग्नू इज आल्सो नोन एज, तो एक्सक्लूसिव एजुकेशन दैट इज ऑप्शन बी ज्ञान दर्शन। 107th क्वेश्चन, 107th में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो यहाँ से ऑल ऑफ दिस होगा, टू इंश्योर एडुकेट एबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी एंड टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू ऑफ द ग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेज, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। 108 है, 108 का हमारे पास ऑप्शन ए है। उसके बाद है एजुकेशन फॉल्स अंडर, तो एजुकेशन हमारी आती है कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर, ऑप्शन ए होगा यहाँ से CIET इज स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एंड 111 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग, तो होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा सबसे पहले, ए इज़ द राइट आंसर हियर। 112 वन इज़ द बेस्ट टाइम टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो ये होगा थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, तो ऑप्शन डी यहाँ से 112 का। नेक्स्ट है 113 वाई इज़ द एजुकेशन फिलोसफी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर, तो एजुकेशन फिलोसफी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स बिकॉज इट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। आगे है 114 अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड इवैल्यूएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। 115 है बालक का मानसिक विकास निम्न की वृद्धि से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन बी हिज एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस।
116 का हमारे पास ऑप्शन सी होगा। आगे 117 में हमारे पास है ऑप्शन लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स अ स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज बीइंग टॉट, तो ये होगा इजीली कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा बच्चा उसको, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ से। 118 है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द लर्निंग इज, तो लर्निंग का मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन बी होगा यहाँ से सही आंसर। 119 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन की हमारे पास 119 का बी, बिकॉज इट कंप्लीट स्टूडेंट्स टू थिंक, कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक, ऑप्शन बी। 120 है हाउ वुड यू प्रेफर टू एड्रेस अ स्टूडेंट हु हैज़ नॉट completed हिज होमवर्क, ऑप्शन बी होगा यू डिड नॉट डू इट ट्राई इट, ऑप्शन बी। 121 है 121 नेक्स्ट 121 you have a class which is very heterogeneous in height, you should allow a seating arrangement, ऑप्शन यहाँ से बी होगा whether smaller students are allowed to sit in such a way that they can see and participate easily in the class activities, ऑप्शन 1 ए बी होगा। एंड उसके बाद 122 in order to develop a good rapport with students a teacher should, ऑप्शन सी पे इंडिविजुअल अटेंशन, यहाँ से ऑप्शन सी। 123 द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट पर्सनैलिटी इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय, ऑप्शन बी इमोशनल क्लाइमेट एट होम, मतलब उस भावनात्मक क्लाइमेट कैसा है, घर का वातावरण कैसा है। आगे है 124 द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, ऑप्शन सी 124। एंड 125 द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज permitted by the conflicts and the misconceptions because problems encountered in teachings are not amenable to rigorous scientific investigations, option B। and 126 a newcomer teachers who is maltreated in his class will deal with the students why, ऑप्शन यहाँ से बी होगा इम्प्रूविंग हिज क्वालिटीज़ एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर दैम इन अ गुड वे, यहाँ से है 127 our teachers major contribution towards the maximum self realization of the student is affected through, ऑप्शन डी होगा sensitivity to students needs goals and purpose, ऑप्शन डी। आ गया 128 में हमारे पास आप पढ़ सकते हैं और इसमें ऑप्शन है हमारे पास सी होगा या फिर ए, इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। आगे है हमारे पास 129 में है कि इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेट इज ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, तो यहाँ से भी हमारे पास है डिस्कशन मेथड भी हो सकता है और जो हमारे पास है प्रोजेक्ट मेथड, दोनों में है, हो सकता है ऐसा। आगे हमारे पास 130 द यूज़ ऑफ द टीचिंग एड इज़ जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क, यहाँ से 131 है 131 का ऑप्शन बी है हमारा। और उसके बाद है 132 इज़ ऑप्शन ए आंसर इसका। एंड 133 आप क्वेश्चन पढ़ें, इसका आंसर हमारे पास है सी। 134 है हमारे पास इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ challenge students along with the normal students, what type of the treatment would you like to give in the class? 134 option D, arrange a seat in the front row and try to teach at a pace convenient to him, यहाँ से 135 में हमारे पास है कि वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवेलुएशन ऑफ द स्टूडेंट इज़ पॉसिबल, तो ऑप्शन होगा वाई कंटिन्यूस इवेलुएशन, ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर होगा। 136 है व्हेन सम स्टूडेंट्स आर डिलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास वाई मेकिंग मिसचीफ व्हाट विल बी योर रोल एज अ टीचर, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ से रिफॉर्म द ग्रुप विद योर अथॉरिटी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास अ टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चंस इफ़ ही कैन आस्क, ऑप्शन ए मीनिंगफुल क्वेश्चन। आगे है हमारे पास 138 में है यदि आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके सहकर्मी को पीट रहे हैं जिनके साथ आप एक अच्छा रिश्ता साझा नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे, लड़ाई रोकने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी होगा यहाँ से इसका सही आंसर। आगे है मान लीजिए कि आपने गलती से एक विद्यार्थी को दंडित कर दिया है, उसके माता पिता गलत बारे में चर्चा करने के लिए एक अन्य वरिष्ठ अध्यापक को बुलाते हैं, ऐसे में आप क्या करोगे आप ऐसे में, क्वेश्चन नंबर 139 है हमारे पास, तो आप वरिष्ठ जो शिक्षक के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे कि वो क्या कहते हैं उसको। एंड 140
What is the use of the textbook in the class? The use of textbook to achieve the learning objective. नेक्स्ट है हमारे पास 141 में हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट कॉमनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ, ऑप्शन सी होगा असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग. 142 है यू आर ऑथोराइज टू ग्रेड द स्टूडेंट्स इन देयर प्रैक्टिकल्स. यू विल, ऑप्शन बी होगा ग्रेड द स्टूडेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस विदाउट बीइंग पार्शियल. ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा. 143 which educational psychologist believed in the fact that all children have the potential to learn. तो ऑप्शन ए होगा यहाँ से फ्रेडरिच फ्रॉबल. ऑप्शन हमारे पास 144 on the first class if a teacher is asked by the student to introduce himself he should, ऑप्शन यहाँ से 144 का होगा ऑप्शन बी tell them about himself in brief. नेक्स्ट है टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप, ऑप्शन यहाँ से सी होगा टू हैबिट ऑफ द सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर. 146 है 146 में हमारे पास है एटीट्यूड्स कॉन्सेप्ट स्किल्स एंड नॉलेज आर द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग. एंड 147 इफ अ स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज आइज एंड अनअटेंटिव ड्यूरिंग ब्लैकबोर्ड वर्क ही इज हैविंग विजुअल प्रॉब्लम हो गई उसे ऑप्शन सी. 148 है वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर ऑप्शन डी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी. 149 है व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड्स द ट्यूशंस, ऑप्शन बी होगा ही शुड डू इट एज चैरिटी. आगे है 150 में आपके पास है कि suppose you are teaching in a minority college where casteism and the narrow mindedness victimize you. for better adjustment there you should, क्या करना चाहिए आपको? ए होगा यहाँ से ऑप्शन इसका ए. तो ये था हमारे पास आज का 2020 का क्वेश्चन पेपर बीएड एंट्रेंस एग्जाम का. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है, अगर गलत मैंने बताया आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सो कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल.